प्लस क्यू आवेश है मान लेते हैं इस बिंदु पर, है ना। अब प्लस क्यू आवेश से यदि मैं ए दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ले रहा हूँ, ए पर एक बिंदु ले रहा हूँ, कुछ दूरी पर है, तो ए पर जब मैं बोलूँगा तो यहाँ का विभव क्या होगा मान लेते हैं वी ए, मतलब अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु का कार्य होगा यहाँ पर, है ना। अब यदि मैं इस पर एक और बिंदु लेता हूँ, सपोज यहाँ पर लिया मैंने, इसको नाम दिया क्या बी, तो वापस से अनंत से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आवेश को क्या कहलाएगा, मेरा वी बी कहलाएगा। और आप देख रहे हैं कि वी ए और वी बी अलग अलग है ना, वो किस पे निर्भर कर रहा है, उनके दूरियों पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताओ मुझे कि प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर, वी बी का विभव अधिक होगा या वी ए अधिक होगा, कौन से बिंदु का विभव अधिक होगा। बी तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा विभव किसका हुआ, वी बी का हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो समझना है। देखिए, यदि मैं कहूँ कि ए बिंदु का विभव अलग है, बी बिंदु का विभव अलग है, तो दोनों विभवों के बीच का अंतर, दोनों विभवों के बीच का अंतर वी बी माइनस वी ए, इसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या बोलेंगे इसको, तो दोनों को दर्शाने का तरीका सेम है। विभव को भी मैं भी ही लिख रहा था, विभवांतर जो मैंने बताया उसको भी मैंने क्या लिखा, भी ही लिखा, ठीक है, बस बी ए लिख दिया। बी ए कहने का मतलब कि ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो विभवांतर को समझना है इसी बिंदु से ना हमारा, कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में, प्लस क्यू आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी एकांक धनावेश को एक बिंदु से लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। बात समझ में आई। फिर से, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वो उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर। और विभवांतर क्या बोल रहे हैं, विभवांतर, विभव में अंतर, नाम से समझ में आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और बाकी सब कुछ सेम है, ऐसा ही मात्रक भी हम क्या बोलेंगे, विभवांतर का भी वोल्ट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक अदिश राशि है, विभव का अंतर है ना, तो सेम जो चीजें वोल्ट की होंगी वही विभव की होंगी, वही सारी चीजें किसकी होंगी, विभवांतर की होंगी। जैसे हम लोग परिभाषा लेते हैं, वी बी मतलब क्या होता है कि आवेश को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य, ऐसा लिखते थे ना हम लोग, बटे पे क्या लिखते थे, क्यू नॉट, यही सूत्र होता है ना इसका। माइनस में वी ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य, बराबर में देखिए कितना लिखा हुआ है, वी बी ए। कोई दिक्कत इस पे, क्यू नॉट दोनों पे है, एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, और बटे पे दोनों क्या आ गया, क्यू नॉट वी बी ए। इसी को हम कहते हैं, देखिए, अनंत से ए तक, अनंत से बी तक, तो सिंपल सा एक थ्योरम है कि ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, है ना, बराबर पे क्या बोला, वी बी ए, या सिंपल आप वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझना है, सूत्र दोनों का सेम है, विभव का, विभवांतर का, दोनों का सूत्र क्या है, सेम। विभव मतलब क्या था, अनंत से लाने में किया गया कार्य आवेश पर, और विभवांतर मतलब क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। विभव का भी सूत्र W बटा Q ही है, विभवांतर का भी सूत्र W बटा Q ही है, बस अंतर किस चीज का आ रहा है, विभव में अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे थे, विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जा रहे हैं। 1 वोल्ट क्या होता है ना, 1 वोल्ट कितना होता है, या इसी को हम लोग इकाई वोल्ट भी बोलते हैं ना, इकाई वोल्ट। कई बार परिभाषा पूछता है कि 1 वोल्ट या इकाई वोल्ट क्या है, तो दोनों के तरीके से हमको समझना है। दोनों में सूत्र तो यही मिल रहा था, V बराबर क्या होता है, W बटा Q, होता है कि नहीं होता है। और यदि मैं यहाँ पर समझूं कि विभव का मान मेरे को चाहिए कितना, 1 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए, तो बराबर में कार्य कितना होना चाहिए मेरा, 1 जूल होना चाहिए। हिंदी में लिखूं, कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल, किस पर, 1 कूलाम पे। तो 1 बटा 1 जब करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 1 ही तो आएगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो बस इसको हम लोग विभव और विभवांतर दोनों के हिसाब से अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं इसको, वोल्ट को, है ना। जैसे मान लीजिए विभव के हिसाब से जब मैं परिभाषा देता हूं इसको, तो विभव में हम लोग क्या परिभाषा बोलते थे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो यदि मैं बोलूं कि एक कूलाम आवेश को अनंत से, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तब उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। बात समझ में आई? विभवांतर का परिभाषा कैसे दूंगा? विभवांतर के हिसाब से कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल है। संरक्षी बल किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा बल जिसके विरुद्ध किया गया कार्य उसके पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी लगेगा तो सीधे लगेगा, है ना। यदि गुरुत्वाकर्षण बल में आप किसी वस्तु पर कोई कार्य कर रहे हैं तो आप भले ऐसे ऐसे घुमा कर लेकर के जाएं, देखिए समझिएगा कि यदि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है कि तो इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, और इसी वस्तु को पहले ऐसा लेकर के आए, फिर यहाँ लेकर के गए, फिर यहाँ लेकर के गए, फिर यहाँ आए, देख रहे हो, अलग अलग रास्ते से यदि लेकर के जाएंगे यहीं तक, सेम तक, ठीक है, तो इस पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यहाँ पर किया गया कार्य और यहाँ पर किया गया कार्य दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। इसको हम लोग कहते हैं संरक्षी बल, कि ऐसा बल जिसमें किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल कहलाता है। तो विद्युतीय बल जो है हमारा, विद्युत बल, ये भी एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल में एक और चीज बोलता है कि यदि आप जैसे यहाँ से शुरू किए कार्य करना, है ना, अब यहाँ से आप यहाँ तक आए और आकर के वापस आप यहाँ तक गए, जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर वापस आके खत्म हो गए, समझ रहे हैं बात को। ए से बी गए और फिर बी से ए आ गए, तो किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, 0, है ना। मतलब किसी बंद वक्र में किया गया कुल कार्य 0 होता है। किसके अंतर्गत? संरक्षी बल के अंतर्गत। हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे यहाँ पर विद्युत बल को दर्शाने के लिए। अब देखिए कैसे, तो मान लीजिए कि कोई एक आवेश है यहाँ ए पर, जिसको मैं परीक्षण आवेश मान लेते हैं, कि इस आवेश को मैं ए से बी तक लेकर के गया यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें? तो जब ए से बी तक लेकर के जाऊंगा तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा, देखिए जरा, WBA बोलते हैं, WBA ही ना बोलेंगे, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। और कार्य किस पर कर रहा हूं, आवेश पर कर रहा हूं, किस पर, Q0 पर। तो जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाता हूं तो वहां मैं इसको क्या कहता हूं, विभवांतर कहता हूं ना। क्या कहता हूं, विभवांतर, मतलब VBA, है ना, ए और बी के बीच का विभवांतर। या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, VB माइनस VA। कोई दिक्कत इस पे? बी तक लाने में कार्य कर रहा हूं तो बी का विभव अधिक होगा, ए का विभव कम होगा। अब इसी आवेश को सपोज बी से मैं कहां तक लाया, ए तक लाया। अब देखिए कार्य क्या लिखेंगे हम लोग, WAB, ए तक लाने में किया गया कार्य। किस पर कार्य कर रहे हैं, Q0 पर, ठीक है, कोई दिक्कत इस पे? तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, VAB या फिर VA माइनस VB। कोई दिक्कत इसमें? तो A से B तक लेके गए, कार्य निकाल लिया मैंने, B से A तक लेकर के गए, कार्य निकाल लिया, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक अपन और लाइन इसमें जोड़ देते हैं, WBA का जब मैं मान निकालूंगा यहां से, तो बटे में क्या है, Q0 है ना, इधर जाएगा तो कहां जाएगा, गुणे में, तो Q0 और गुणे में कितना आ जाएगा आपका, VB माइनस VA आएगा। इसी तरीके से WAB निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, Q0 गुणे पे VA माइनस, निकाल लिया मैंने किया गया कार्य। कोई दिक्कत इस पे? तो हमने क्या बोला था कि स्थिर विद्युत बल में किया गया कुल कार्य कितना होता है, 0 होता है। तो देख लेते हैं भाई किया गया कार्य 0 होता है कि नहीं होता है। जोड़िए यहाँ पर WBA प्लस WAB, जोड़ दिया।
बराबर पे कितना होगा, मान रखो फटाफट, क्यू नॉट क्या लिखा है, वी बी माइनस वी ए प्लस डब्ल्यू ए बी के लिए क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। आ गया। देखो दोनों जगह पे क्यू नॉट दिख रहा है, कॉमन ले लो, है ना, क्यों बेचारे को इतना कष्ट दें उसको। कितना बचा देखो, वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस, आगे इतना। अब बताओ क्या होगा, है बिल्कुल, वी बी से वी बी मर गया, वी ए से वी ए मर गया, क्या बच गया यहाँ पर 0, और 0 गुणा क्यू नॉट कितना आ गया, तो किया गया कुल कार्य कितना हो गया। और यही तो संरक्षी बल को दर्शाता है ना, कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में, बंद पृष्ठ में, बंद वक्र में किया गया कुल कार्य 0 होता है। ठीक है, तो हम दर्शा सकते हैं कि अतः स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल है।